हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब पर अंगूठा लगा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो है आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा क्लास 9th का। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। पहली बात तो 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन करो। लॉन्ग डिवीजन से 1/13 का आंसर बताओ क्या है। आगे आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट डज इट शो। इसके अंदर कौन कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो बताओ। जैसे आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास कुछ एक डिजिट रिपीट होंगे, वो बताना है क्या डिजिट रिपीट होंगे, ये हमारे को बताना है। फिर आगे क्या है? फिर बताना है कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है? मैं बता दूंगा कि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी हूं ना, टेंशन मत लो। आगे क्या है? नाउ इवेल्युएट 2/13। इसके बाद 2/13 इवेल्युएट करना है। फिर इवेल्युएट करना है, नाउ इवेल्युएट 3/13 4/13। 3/13 4/13 ये इवेल्युएट करने, ये निकालने हैं। व्हाट डू यू नोटिस? क्या हमने नोटिस किया वो बताना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी चीजें पूछ दी है कि क्वेश्चन में बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाए। टेंशन मत लो, आसानी से समझेंगे, क्वेश्चन को प्यार से समझेंगे। पहला है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। हमारे पास 1/13 दे रखा है। पहली लाइन यही थी कि इसको लॉन्ग डिवीजन से इसका आंसर निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखो, 1 अंदर लिख दो और 13 लिख दो बाहर, और इसका हमारे को निकालना है आंसर। तो पहले देखो, 13 1 कोई तो बात ही नहीं बनी, अंदर छोटा नंबर है, एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो यहां पर 0 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। एक जीरो और लगानी पड़ेगी, यहां पर एक जीरो आ गई है। अब 13 और ये 100 बन गया। 13 7 जा 91, तो ये 7 की गया यहां पर 91। कितना रिमाइंडर आया? 9 रिमाइंडर आया। 100 में से 91 माइनस किया, कितना आ गया? 9। अब ऊपर से जीरो उतारी, यहां पर हमने जीरो लिख दी। अब ये 90 बन गया। 13 6 जा, इसके नीचे कौन सा नंबर आएगा? 13 6 जा 78 आएगा इसके नीचे, तो 78 हो गया। फिर हमने 90 में 78 माइनस किया, 12 बच गया। ऊपर से एक जीरो और उतारी, कितना आ गया? 120। अब 120 ये 13, तो इसके नीचे आएगा 9 पे। 39 जा 117 होता है बेटा, 117। 3 रिमाइंडर, ठीक है ना। फिर एक जीरो और उतारेंगे हम, ये भी नीचे ले आएंगे। अब 13 30, 13 2 जा 26, कितना रिमाइंडर आया? 4 रिमाइंडर आया। फिर एक जीरो और उतारेंगे, 40 बन गया। 13 40, 13 3 जा 39, इसके नीचे 39। फिर 1 आ गया। अब 40 माइनस 39 कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक जीरो और लगा दो, ये जीरो नीचे उतारी। अब 13 बन गया या 10 बन गया? नहीं जा रहा, एक जीरो और लानी पड़ेगी। अब क्योंकि मैं नीचे दो जीरो लाया, तो इसीलिए एक जीरो यहां पर भी आ जाएगी। अब 100 के नीचे कौन सा नंबर आएगा? 91। 13 की टेबल पे ये 100 है। 13 7 जा 91 9। अब कहीं ना कहीं ध्यान से चेक करो, हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 0.07692 3 के बाद फिर जीरो आ गया, ये वाला जीरो। फिर 7 आ गया। अब अगला सोच के देखो लो, डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो मान लो मैं एक जीरो और ले आऊं, ये खिंच दी आगे इसकी लाइन, ये जीरो वाली। तो ये 90, 36 जा 78, तो रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए और करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो 1/13 हमारा किसके इक्वल बन रहा है? अगर हम ध्यान से चेक करें तो 1/13 हमारा बन रहा है 0.0769 और दोबारा ये नंबर चलता रहेगा। मतलब देखो 0.076923 के बाद दोबारा रिपीट होने लग गया। 076 के बाद दोबारा 9 आएगा, फिर दोबारा 2 आएगा, फिर दोबारा 3 आएगा, दोबारा 0 आएगा। 76 के बाद दोबारा क्या आएगा? 9230। फिर दोबारा 7, फिर दोबारा 6, फिर दोबारा 9, फिर दोबारा 2, फिर दोबारा 3। ये चलता रहेगा नंबर इस तरीके से। तो अब हमारे पास एक रूल होता है बेटा, ध्यान से सोचो। जहां से हमारा डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए ना, उसके पर हम बार लगा देते हैं। बार क्या होता है बताता हूं मैं। जैसे 1/13 है, यहां पर देखो, जैसे मैंने 0.07692 किस डिजिट के बाद नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, यहां से देखो 0.76923 के बाद दोबारा रिपीट हो गया नंबर। तो जहां से नंबर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट होता है ना, उसके ऊपर बार लगा देते हैं।
तो हम क्या करेंगे 0.076923 इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये बार होता है, बार का मतलब है ये दोबारा रिपीट होएगा, ठीक है ना। ये 1/13 की वैल्यू आ गई, तो यानी कि 0.076923 दोबारा 0.76923 चलता रहेगा ये नंबर। अब क्या पूछा है हमारे पास, अब पूछा है कि नाउ इवेल्युएट 2/13। अब 2/13 निकालना है, तो सर 2/13 पे ऐसे डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। अरे नहीं मेरे बेटे, क्या करोगे 2/13 निकालने के लिए ना सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई लगाऊं, छोटा सा मल्टीप्लाई लगा के देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 3 1 2 7 जा 14 और 1 15 और 2 0 जा 0। तो कितना आ गया ये 0.153846 बार। ये बार तो लगाना ही है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और अगर मेरे को 3/30 निकालना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 4/30 निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो मैंने मल्टीप्लाई करके पहले रखे हुए हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अब देखो 3/13 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.230769 इसके ऊपर बार। 4/13 की वैल्यू क्या आएगी, 4/13 की वैल्यू आएगी 0.307692 बार, ये आएगी इसकी वैल्यू। तो हमने ये 1/13, 2/13, 3/13 और 4/13 निकाल लिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, 1/13 का लॉन्ग डिवीजन करो, हमने कर दिया। फिर था आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट बताओ। तो 1/13 में देखो ये रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 076923923 923 के बाद दोबारा 0 आ जाएगा, फिर दोबारा 7 आ जाएगा, तो ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। ये बताना था एक तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक बेटा क्या हो गया 0769223, मतलब जिसके बाद दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या पूछा है, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13। तो 1/13 तो हमने पहले से निकाल रखा था। अब पूछा है कि अगर हम 2/13 निकाले तो क्या 1/13 और 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये देखो क्या यहां पर पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, आगे पीछे इग्नोर कर देने, अगर डिजिट आगे पीछे हो, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है लेकिन सेम डिजिट होनी चाहिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सेम डिजिट नहीं है, नहीं है सेम डिजिट। 1/13 में पॉइंट के बाद कौन से आ रहे हैं 0769223, और 2/13 में क्या आ रहे हैं 0.153846। यहाँ पर 1 आ रहा है, 153846 आ रहा है, यहाँ पर 76923 आ रहे हैं। तो सेम डिजिट नहीं आ रहे पॉइंट के बाद। सेम डिजिट नहीं आने का मतलब ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। साइक्लिक को फॉलो करता तो डिजिट सेम होते, आगे पीछे जरूर हो सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पहले 1/13 2/13 के बारे में पूछा, तो क्या लिखेंगे नो 1/13 2/13 डू नॉट फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो 1/13 और 2/13 है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। अब सेकंड पार्ट इसका देखो, आगे इसके बाद और पूछा था नाउ इवेल्युएट 3/13 4/13। अब 3/13 और 4/13 निकालना है, वो निकाल लिया हमने। ये 3/13 हो गया, ये 4/13। व्हाट डू यू नोटिस, नोटिस करके बताना है कि ये साइक्लिक फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सोच के देखो 3/13 में बार किसके ऊपर आ रहा है 2307692। 4/13 अभी सेम नंबर है 307692। देखो ये दोनों आगे पीछे है, जिनके ऊपर बार आ रहा है ना, इन दोनों को देखो आगे पीछे नंबर है। वैसे मतलब डिजिट सेम है, इसमें 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ 3 यहाँ 3 0 0 7 7 6 6 9 9 डिजिट सेम है, बस आगे पीछे है। तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को यानी कि फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे यस 3/13 4/13 फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो ये जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिजिट सेम है, जिनके ऊपर बार लग रहा है बस आगे पीछे है, तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 किया है एक्सरसाइज 3.5 का। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।